हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैटरियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहां पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहां पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डिओ डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा,
क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस हैं, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं। हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बाँधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फ़िल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है।
अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों, अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। यह भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है, और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी, और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है, और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं।
और जो बॉबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बॉबी अपनी व्यवसायी मंगतर्कियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है
तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है, और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं। और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है।
तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहां पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहां पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, स्टोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए।
और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं। हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बाँधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी न कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फ़िल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है,
स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज़ पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों, अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेड कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है, और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी, और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटौरा में
जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं। और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही
बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है, और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है, और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है।
ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है।
आप इस शानदार फ़िल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी न कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फ़िल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है।
आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डिओ डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है, और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों, अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फ़िल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। यह भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है, और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है, और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी, और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है, और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है, और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है।
और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपनी व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं।
बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं। हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बाँधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था।
और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी न कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहां पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं। और
इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत
रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डिओ डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है, और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं।
तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है। और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बाबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बाबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फिल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु
ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो है अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18 प्लस सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18 प्लस मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डिबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फ़िल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं।
बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चल ही गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फिल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएं शामिल है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएं जो अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ, इस फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18+ सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतरकियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है, जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वे न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है। और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो हट ही जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं और इसे अलग-अलग भाषा के अंदर भी डबिड कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फ़िल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा क्योंकि इस फ़िल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18 प्लस है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएँगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं। हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बाँधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फ़िल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी न कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फ़िल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें। हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का अलग ही मज़ा होता है और आज मैं आपको एक ऐसे ही कमाल की फ़िल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप में से बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे हिंदी में। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूँ ये फ़िल्म कहाँ पर हिंदी में है, साथ ही में इसका रिव्यू भी करेंगे। इस मूवी का नाम है बर्निंग बैट्रियल। ये 2023 की फ़िल्म है और ये मूवी काफ़ी टाइम पहले आई थी और इसे रिलीज़ कराया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो आपको पता चली गया है फ़िल्म कहाँ पर है। जी हाँ, आप इसे बिल्कुल हिंदी में देख सकते हैं। ये मूवी आप सभी को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगी। और ना ही सिर्फ हिंदी में दोस्तों, बल्कि इस फ़िल्म को अलग अलग भाषा के अंदर रिलीज़ कराया गया है, जिसमें काफ़ी सारी भाषाएँ शामिल हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलुगु। ऐसी बहुत सारी भाषाएँ जो अवेलेबल है। आपको जो भाषा अच्छी लगे आप उसमें देख सकते हैं। बेशक आप में से बहुत सारे लोग इसे हिंदी में ही देखना चाहते होंगे, तो आप इसे हिंदी में ही देख सकते हैं। वो भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों बात हो सकती है। और आपको पहले बता दूँ इस फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे 18 प्लस सीन है, तो इसे आप फैमिली के साथ या बच्चों के साथ ना देखें, वरना दिक्कतें आ सकती है। आप अकेले इसे देख सकते हैं, ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएँगी। बहुत ही बढ़िया और कमाल की फ़िल्म है। अगर आप सीधा सर्च भी करेंगे तो भी आपको ये फ़िल्म मिलेंगी। इस मूवी के अंदर बहुत कुछ हमें दिखाने की कोशिश की है। साथ ही में काफ़ी तगड़ी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आप सभी को निराश बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। आप इस मूवी को दोस्तों देखिए, आपको क्या फ़िल्म के अंदर सबसे बढ़िया लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसे कमाल के कंटेंट लाता रहता है और इस मूवी को अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके अंदर बाबी यानी कि जियोवाना लेसलोटी है और केव यानी कि माइकल है। अब इनके 5 साल के रिश्ते का अचानक यहाँ पे अंत दिखाया गया है। अब हमने ऐसा ज़रूर सुना है कि लव मैरिज का अंत नहीं होता है, वो चलते हैं, टिकते हैं। लेकिन दोस्तों सच बात तो यही है कि लव मैरिज के अंदर डिवोर्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो कहानी की थोड़ी बात करते हैं तो फिर एक मनी लॉन्ड्रिंग की योजना होती है और उसे खतरे में डालती है। और साथ ही यहाँ पर एक ग्रीक देवता जैसे जज मार्को यानी कि लियार्डो लिमा के साथ निकटता में जो निकटता होती है वो डालती है। अब यहाँ पे कहानी समानता चलती है और क्या ये दोस्ती है, क्या ये प्यार है, ये सब कुछ आप सोचते रहते हैं। और जो बाबी है वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और सहकर्मी थियागो यानी कि ब्रूनो के साथ साझा करती है। और फिर महिलाएं मित्रता का जश्न है, जैसे ही वे पेटी यानी कि कैमिला के साथ है। और इस असंगत विषयों का एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज़ असंगत कामुक दृश्यों का एक और सेट है, जिसमें शीर्षक विश्वासघात ध्यान खींचने में विफल रहा होता है। फिल्म की शुरुआत एक सेक्शन के साथ होती है और हमें एहसास होता है कि यह सब एक सपना है, क्योंकि बाबी अपने व्यवसायी मंगतर्कियों की अचानक मौजूदगी की इनसे वो चौंक जाती हैं और वे अपने जीवन से प्यार की बाहों में जाने के लिए विदेश यात्रा को बीच में ही छोड़ देता है। और फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर इस बार हकीकत में है और कुछ यहाँ पर यादृच्छिक दृश्यों के बाद बॉबी को अपने आदर्श व्यक्ति से न्यायालय में मुलाकात होती है।
जहाँ पर कि वो एक मामले में गवाही दे रहा है। वह न्यायाधीश है, सत्य का खोजी है, लेकिन बहुत रहस्यमय है। और जल्दी ही हम देखते हैं कि बॉबी उसके साथ एक तूफानी रिश्ता शुरू करती है और अनुमान लगाने के लिए कोई अंत नहीं होता है। आगे क्या होता है, ढेर सारा दोस्तों आपको 18+ सीन देखने को मिलता है। स्विमिंग पूल में, समुद्र तट के पास, खाने की मेज पर, शोर में, यहाँ तक कि मार्को का अतीत उसे पकड़ लेता है। अगर आप लोगों को 18+ मूवीज़ देखना पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए मूवी बनाई गई है, आप देख सकते हैं। एक बिंदु के बाद हम निर्देशक डियोगो फ्रिटास की चाल को समझ सकते हैं, जिन्होंने सू हैकर से इस नाम से उपन्यास को जो रूपांतरित किया है, और इसमें कथा और कोई सादृश्य नहीं है और मोड़ मोड़ पर इतने कमज़ोर है कि हमें सवाल करने पर मजबूर करते हैं। हालांकि इसके अंदर आने वाले जो सीन होते हैं इस मूवी की रफ्तार को कम तो करते हैं, लेकिन साथ ही में जो चलने वाली कहानी होती है वो भी काफ़ी दोस्तों दिलचस्प है, जो कि हमें बोर नहीं कराती है। तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर तो आप हिंदी में देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको ये नहीं मिलेंगी। वजह आप जानते हैं, नेटफ्लिक्स अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं करता है। और दोस्तों अगर कोई बंदा इसे यूट्यूब पर अपलोड कर भी देगा तो वो हटी जाएंगी। हम जानते हैं नेटफ्लिक्स की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर ही हिंदी में देख सकते हैं, और इसे अलग अलग भाषा के अंदर भी डबेट कराया गया है। अगर आप इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो भी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है। आप इस शानदार फिल्म को देखिए, आपको कैसी लगती है और इसके अंदर आने वाले सीन आपको कैसे लगे मुझे बताइए। और आपको दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इस मूवी को आप फैमिली के साथ ना देखिए, आप अकेले देख सकते हैं। वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आने वाले सीन काफ़ी जो है वो 18+ है, तो इन्हें देखना शायद सही नहीं है। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आपको इन सभी सीन को कट करना पड़ेगा पहले, इसके बाद आप बिंदास देख सकते हैं। मैं इस फ़िल्म को दोस्तों देख चुका हूँ और मुझे तो ये मूवी काफ़ी बढ़िया लगी। काफ़ी तगड़ी इसकी स्टोरी भी थी, क्लाइमेक्स भी काफ़ी बढ़िया है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है और डायरेक्शन भी एक नंबर का है। आप भी इस मूवी को जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। मूवी के अंदर ऐसे भी सीन आते हैं जो कि हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देते हैं, हमें एंगेजिंग लगते हैं, हमें एंड तक बांधे रखते हैं। और ऐसे दोस्तों एक नहीं बल्कि बहुत सारे सीन इस फिल्म के अंदर शामिल हैं, जो कि आपको जो है इस मूवी को देखने के लिए मजबूर करते हैं। बाकी फ़िल्म के अंदर और भी बहुत कुछ देखने लायक है जो आप देखते हैं। बहुत सारे कमाल के दृश्य है, वीएफएक्स बहुत ही बढ़िया था। साथ ही में इसका क्लाइमेक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड था, और अचानक से जो रिश्ते के अंदर अंत होता है वो भी हमें बताया गया है। साथ ही में दोस्तों ये भी आपको सीखने को मिलेगा, कोई भी रिश्ता क्यों ना कैसा भी हो, इसका अंत तो कभी ना कभी हो ही जाता है। ये भी हम इस मूवी से बहुत बारीकी के साथ जो मेकर्स है इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो बर्निंग बेट्रेल एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है जिसे एक बार देखना तो बनता है। आप इस शानदार फिल्म को नेटफ्लिक्स पर एंजॉय ज़रूर करें।